आप जिस गोल्ड और स्वर्ण के पीछे भाग रहे हैं वह सब तो नकली है, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा है तो भिक्षु कोटिकर्ण श्रवण की इस छोटी सी कहानी को अंत तक सुनकर देख लीजिए। इसी महानगरी में एक भिक्षु का आगमन हुआ। उसका नाम अजीब था, कोटिकर्ण श्रवण। संन्यास के पूर्व वह बहुत धनी था और कानों में करोड़ों रुपए की बाली पहनता था, इसलिए कोटिकर्ण उसका नाम पड़ गया था। धन तो उसके पास बहुत था, लेकिन जब स्वयं की निर्धनता उसने अपनी मिटती नहीं देखी तो वह निर्धन होकर धनी हो गया। यही वह औरों से कहा करता था। भिक्षु श्रवण को देखने सुनने हजारों व्यक्ति नगर के बाहर से एकत्रित हुए थे। उसकी बातें सुनने में सबका चित्त निर्वात स्थान में जलती दीपशिखा की भांति स्थिर था। उस समूह में एक श्राविका कात्यायनी भी बैठी थी। संध्या हो चली तो उसने अपनी दासी से कहा, तू जाकर घर में दिया जला दे, मैं तो यह अमृतोपम उपदेश छोड़कर उठूंगी नहीं। दासी घर पहुंची तो वहां सेंध लग चुकी थी। अंदर चोर सामान उठा रहे थे, बाहर चोर का सरदार रखवाली कर रहा था। दासी उल्टे पांव वापस लौटी तो चोर के सरदार ने भी उसका पीछा किया। दासी ने कात्यायनी के पास जाकर घबराए स्वर में कहा, मालकिन, घर में चोर बैठे हैं। किंतु कात्यायनी ने कुछ ध्यान न दिया, वह किसी और ही लोक में थी। उसकी आंखों से आनंद अश्रु बह रहे थे। दासी ने घबराकर उसे झकझोरा, कहा, माँ, चोरों ने घर में सेंध लगाई है। वे समस्त स्वर्णाभूषण उठाए लिए जाते हैं और ले जाएंगे। कात्यायनी ने आंखें खोली और कहा, पगली, चिंता ना कर, जो उन्हें ले जाना है ले जाने दे। वे स्वर्णाभूषण सब नकली है। मैं अज्ञान में थी, इसलिए वे असली लग रहे थे। जिस दिन उनकी आंखें खुलेगी वे भी पाएंगे कि वे सब नकली है। आंखें खुलते ही वह स्वर्ण मिलता है जो ना चुराया जा सके, ना छीनी जा सके। मैं उस स्वर्ण को देख रही हूँ, वह स्वर्ण स्वर्ण में है। दासी तो कुछ भी ना समझ पाई, वह हतप्रभ हताश हो गई। उसकी स्वामिनी को यह क्या हो गया? लेकिन चोरों के सरदार का हृदय झंकृत हो उठा। उसके भीतर जैसे कोई बंद द्वार खुल गया। उसकी आत्मा में जैसे कोई अंजला दीप जल उठा। वह लौटा अपने मित्रों से बोला, मित्रों, गठरी यहीं छोड़ दो, यह स्वर्णाभूषण सब नकली है, और आओ हम भी उसी संपदा की खोज करें जिसके कारण गृहस्वामिनी ने इन स्वर्णाभूषण को नकली पाया है। यदि यह कहानी और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी कहानी और जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।